कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन दआ बिदअवतिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदीहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फी अव्वली व औसति व आखिरी कलामिना। हज़रात उलमाए किराम और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात से बात का आगाज करते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे और एक शख्स आए और आकर उन्होंने अपने बेटे की शिकायतें की कि बड़ी नाफरमानी करता है, बड़ा अय्याश है और बहुत बदबख्त है वगैरह वगैरह। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी बात हमने सुन ली, आपके बेटे को भी बुला लो। बेटे को बुलाया गया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खफा थे कि बेटा अपने बाप की क्यों नाफरमानी कर रहा है। बेटे ने जवाबन कहा, हजरत आप जल्दबाजी से काम न लें, जैसे आपने मेरे बाप की बात सुन रखी है मेरी भी बात सुन लीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, सुनाओ क्या सुनाना चाहते हैं। उस बेटे ने जवाब दिया कि हजरत मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि औलाद पर जिस तरह माँ बाप के हुकूक हैं, माँ बाप पर भी क्या औलाद के कुछ हुकूक हैं या नहीं है। हजरत उमर ने जवाब दिया, माँ बाप के जिम्मे भी कुछ हुकूक है। पूछा क्या हक है। कहा अपनी आने वाली नस्ल के लिए अच्छी औरत का अपने निकाह में इंतखाब करे और उसके बाद जब औलाद पैदा हो, लड़का लड़की पैदा हो तो अच्छा नाम रखे। और तीसरा हक ये कि जब वो बोलने लगे तो उन्हें कुरान करीम की तालीम दे। बेटे ने जवाब दिया, हजरत आप जल्दबाजी से काम न लें, ये जो 3 हक आपने बयान किए माँ बाप के ऊपर हैं, मेरे बाप ने इन तीनों में से कोई हक अदा नहीं किया। पहले नंबर पर आपने ये जिक्र किया कि नेक औरत का इंतखाब करना चाहिए और हदीस पाक में भी है, दूसरी हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीजों को देखा जाता है औरत से निकाह करने के मौके पर, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा, माली पोजीशन देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं और खानदानी स्टेटस देखते हैं। और चौथे नंबर पर फरमाया वली दीनिहा, औरत का दीन देखा जाता है। और हुजूर ने इन 4 चीजों में से चौथी चीज के बारे में फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदा का, अगर कामयाबी चाहते हो तो दीनदार औरत के साथ निकाह करो। खैर इसमें कलाम लंबा हो जाएगा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो बच्चा कह रहा है कि हजरत मेरे बाप ने एक ऐसी औरत के साथ निकाह कर लिया जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है, एक मामूली किस्म की औरत के साथ जिसके अक्ल में भी फुतूर है, निकाह कर लिया। निकाह हो गया और उसके बाद मेरी विलादत हुई। आपने ये फरमाया नाम अच्छा रखना चाहिए और नाम का असर पड़ता है जात के ऊपर, ये सही बात है। जैसा नाम हो
वैसा उसका असर पड़ता है। आपने तारीख में आप सुनेंगे, और तारीख में जाने की जरूरत नहीं, आज के जलसे में हमने देख लिया नाम का असर किया। नाज़िम जलसे का नाम मुझे मालूम नहीं था, अभी हजरत मौलाना खलील अहमद साहब दामत बरकातुहुम ने ऐलान कर अपने बयान में फरमाया कि कलीम नाम है। कलीम के कलाम का यह असर है कि इनके कलाम ही पर अगर जलसे को खत्म कर दिया जाता तो बयान हो ही चुका था, बाकी किसी और की जरूरत नहीं थी। ये उनके नाम का असर शायद मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह ताला आलम। तो हजरत उमर के सामने वो बच्चा कह रहा है कि मेरे बाप ने मेरा नाम जो रखा वो भी जुअल नाम रखा, जो एक कीड़े को कहा जाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं, गंदगी में रहता है। तो न मेरी माँ के लिए अच्छा इंतखाब किया औरत के तौर पर, और न मेरे नाम का अच्छा इंतखाब किया। और तीसरे नंबर पर जब मैं बोलने लगा तो कुरान करीम की एक आयत की तालीम मुझे नहीं दी, मुझे कुरान नहीं सिखाया। जब ये सारे काम मेरे सामने और आपके सामने हैं, अब आप फरमाइए कि मुझे आप क्या कहना चाहते हो और मेरे बाप को आप क्या कहना चाहते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बेटे के बाप को ये कहते हुए खड़ा कर दिया कि रवाना हो जाओ यहाँ से, तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब कर रखी है, तुमने अपने बेटे को नाफरमान खुद बना रखा है। मेरे भाइयों, हम जब शादी करते हैं और अल्लाह अपने फजल और करम से हमें औलाद अता फरमाते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। एक औरत की जब शादी हो जाए, चंद साल गुजर जाए और औलाद न हो तो वो दुआएं करती है। कभी हरम शरीफ में जाने का मौका मिल जाए, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर दुआ करती है, ए अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। कभी किसी बुजुर्ग के सामने जाने का मौका मिले, अल्लाह वाले के सामने जाने का मौका मिले, हजरत दुआ कर दीजिए, कई साल हो चुके अल्लाह ने औलाद नहीं अता फरमाई है, आप दुआ फरमा दीजिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं, लड़कियां देते हैं। व यजअलुहुम, और अल्लाह जिसे चाहते हैं, व युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, अल्लाह जिसे चाहते हैं दोनों अता फरमाते हैं। और अल्लाह जिसे चाहे तो अकीम बना देते हैं, बांझ बना देते हैं। फिर सारी दुनिया मिलकर नहीं दे सकती, तो औलाद के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। कभी कोई औरत ये दुआ करती है, अल्लाह आपने औलाद अता फरमाई, मैं इतने रोजे रखूंगी, अल्लाह आपने अगर औलाद दे दी मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी। ये इस तरह की दुआएं होती रहती है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। किसी शायर ने बहुत सादे लफ्जों में इस बात को समझाया है कि जहां आंगन में खेलने बच्चे नहीं आते, जहां आंगन में खेलने बच्चे नहीं आते, लगता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बहुत बड़ी चीज है औलाद का होना। जब अल्लाह ताला ये औलाद अता फरमा दे तो हमें दुआ करना चाहिए, बल्कि दुआ औलाद की पैदाइश के बाद नहीं, औलाद की पैदाइश से बहुत पहले, हमल रह जाए और हमल रह जाने से भी पहले हजरत इब्राहिम ने पहले दुआ की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे सालिहीन में से कोई अता फरमा, नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने जवाबन अता फरमाया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन जवाब अता फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम, हम हलीम बेटा देंगे, हम अलीम बेटा देंगे। हजरत इस्माइल जैसी औलाद अता फरमाई, बेहतरीन औलाद अता फरमाई। बहरहाल दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह हमें नेक सालेह औलाद अता फरमा, और पहले से इस दुआ का एहतमाम होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी है, बच्चों की तरबियत उसमें से भी निकलती है। क्या तालीम दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या मतलब घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ? भाई कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों के दरमियान नमाजें नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ कब्रिस्तान है, कब्र है, वहाँ जाकर आप इसाले सवाब कर सकते हैं, पढ़कर इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन वहां जाकर नमाज नहीं पढ़ते। नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है और नमाज अपने घरों में पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, जैसे कब्रिस्तान नमाज से खाली होता है ऐसे तुम्हारा घर भी नमाज से खाली रहे, ऐसा मत करो। यही वजह है कि मसाजिद में फर्ज नमाज पढ़ना
आदमी मस्जिद में पहुंच जाए, फर्ज नमाज तकबीर उला के साथ ताकीद फरमाई है। इतनी ताकीद के एक आदमी अगर अपने घर में बाजार में नमाज पढ़ ले तो उसे एक नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और अगर वही मस्जिद में जाकर अदा करे तो 25 या 27 नमाज पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, तो सवाब बढ़ जाता है। और ताकीद इतनी फरमाई है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ मर्तबा मुझे ये ख्याल आता है कि ईशा की नमाज खड़ी हो और मैं अपने इमामत के मुसल्ले पर किसी और को खड़ा कर दूं और मैं मदीने का चक्कर लगाऊं, और जो लोग घरों पर नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज घरों पर अदा कर लेते हैं, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों को जलाकर खाकस्तर कर दूं। ये हुजूर ने फरमाया उन लोगों के बारे में जो फर्ज नमाज अपने घरों में पढ़ते हैं। तो फर्ज नमाज यकीनन मस्जिद में अदा करना है, जिसकी ताकीद बहुत ज्यादा आई है, लेकिन अपनी नवाफिल और अपनी सुन्नतों को घरों में अदा करना चाहिए। और उसकी वजह ये समझ में आती है कि आप और हम जब घर में नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो छोटा सा बच्चा जो अभी चलना भी नहीं सीख पा रहा है, वो अपना छोटा सा मुसल्ला लेकर आपके बगल में खड़ा हो जाएगा कि अब्बू मैं भी नमाज पढ़ना चाहता हूँ, माँ नमाज पढ़ रही है, बेटा बेटी साथ में खड़े हो जाएंगे, अम्मी मैं भी नमाज पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये एक माहौल बनता है। बच्चा जब चलने लगता है तो उन्हें ये ख्याल आ जाता है कि बाप और माँ घर में जब नमाज पढ़ते हैं तो उनके सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नमाज की अहमियत उनके समझ में आती है, और बाजू में खड़े रहकर नमाज पढ़ने से जब वो शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी का, तो 7 साल का होने के बाद वही बच्चा जिद करेगा, अब्बा मुझे आपके साथ मस्जिद आना है। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनके ऊपर ज्यादा मशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। वो आपके अक़वाल और अतवार को देखकर, आपके कामों को देखकर वो आपके साथ चलता हो जाएगा, उंगली पकड़कर मस्जिद में आएगा और मस्जिद में नमाज अदा करने लगेगा, और फिर आगे चलकर वो बड़ा नमाजी बनेगा, सफे अव्वल का पाबंद बनेगा, तकबीरे उला का पाबंद बनेगा। शर्त यह है कि बचपन में उन्हें संभाला जाए। आपने मिसाल बारहा सुनी होगी, बल्कि आपने अपनी जबान से उसको अदा किया होगा कि तर लकड़ी जब तक तर रहती है, जहां मोड़ना चाहे मोड़ सकती है, जब वो खुश्क हो जाए और मोड़ने जाओगे तो टूट जाएगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ये तर लकड़ी की तरह हैं, तर लकड़ी की तरह हैं। जब इनको जैसे मोड़ोगे, जो सिखाओगे, वो सीख लेंगे, और वो सीखा हुआ बचपन से लेकर 55 तक और बुढ़ापे तक याद रहेगा। इसलिए मैं अपने इन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की इस्लाह के लिए पहला काम यह है कि जब शादी हो जाए उस दिन से दुआ शुरू कर दो, ए अल्लाह में नेक सालेह औलाद अता फरमा। और जब औलाद हो जाए तो घर में नवाफिल पढ़ने का एहतिमाम करो, घर में कुरान करीम पढ़ने का एहतिमाम करो। आज होता यह है कि बच्चा जब रोने लगता है, मोबाइल उसको थमा दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है, फिर वो उसी का आदी बन जाता है, उसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ता। अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाइए, उन्हें कुरान का आदी बनाइए। और फिर एक काम अपने घरों में हमें यह भी करना है कि बच्चा जब हमारे सामने है, हमें तो हर वक्त ये काम करना है, लेकिन बिलखुसूस बच्चा जब सामने हो तो हमें अपनी जबान से हमेशा सच बात कहना चाहिए। सच बात इसलिए कि बच्चे को जब ये पता चलेगा हम और आप अगर झूठ बोल रहे हैं और बच्चे ने समझ लिया कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, मेरी माँ झूठ बोल रही है, तो उसके जहन में बचपन से ये बात आएगी कि झूठ बोलने में कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो मेरा बाप झूठ न बोलता, मेरी माँ झूठ न बोलती। आप बचपन से सिखाइए कि बेटा झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ बोलने पर फरिश्ता कई मील तक दूर चला जाता है, ताकि बचपन से ये ख्याल पैदा हो। और बच्चों के सामने सबसे बड़ी बात, हमें अपने घरों में मियां बीवी में बाज मर्तबा नाचाकी हो जाती है, इख्तिलाफ हो जाता है, हर एक के घर में होता है और बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। हमारे मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन में एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है और वो किताबों में लिखने में हमेशा मसरूफ रहते थे। मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांधलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, वक्त नहीं है वरना मैं बतलाता कि उनकी इल्मी शान क्या थी।
हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसे वक्त में जबकि नमाज का वक्त नहीं था और मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी ने हाथ पकड़ लिया, हजरत कहाँ जा रहे हो? कहा छोड़ दो, मुझे काम है। कहा क्या काम है? कहा मस्जिद जा रहा हूँ। अरे अभी तो नमाज का वक्त नहीं है। जवाब दिया, भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। किसका? मेरी बीवी और मेरी माँ का, सास और बहू का। अल्लाह से कहने जा रहा हूं कि अल्लाह इनकी सुलह करवा दीजिए, इनमें मोहब्बत करवा दीजिए। ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें अल्लाह से दरखास्त करनी चाहिए, अल्लाह घरों में मोहब्बत मोहब्बत अता फरमाइए। खैर दूसरी बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ, घरों में इख्तिलाफ होता है, लड़ाई हो जाती है, कभी नाचाकी हो जाती है, लेकिन अल्लाह के वास्ते मियाँ बीवी के दरमियान का झगड़ा अपनी औलाद के सामने नहीं आना चाहिए, वरना इसके बुरे और मनफी असरात जहन के ऊपर मुरतब होते हैं और फिर बच्चे लड़ाकू बनते हैं, लड़ाई करने वाले बनते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जो अच्छी तरबियत करता है वो कामयाब होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि मियाँ और बीवी एक जगह रह रहे थे और दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया और इख्तिलाफ इतने दर्जे का हुआ कि लड़ाई होते होते तलाक तक की नौबत आ गई। और जब तलाक हो गई, दोनों अलग हो गए, बच्चा था उन दोनों के दरमियान और वो समझदार बच्चा था और दोनों में मजीद इख्तिलाफ ये हुआ तलाक के बाद कि लड़का, मर्द ये कहता था लड़का मेरे पास रहेगा, औरत ये कहती थी लड़का मेरे पास रहेगा। ये इख्तिलाफ हुआ और इख्तिलाफ काजी के पास पहुंचा। काजी ने दोनों के सामने फैसला करते हुए लड़के से पूछा कि बेटे ये तेरा बाप है, ये तेरी माँ है, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, किसको पसंद करते हो, किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? लड़के ने कहा मैं अपने बाप के साथ रहना चाहता हूँ। बाप ने फौरन उसको पकड़कर अपनी तरफ घसीट लिया कि चलो बेटा तुमने अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अल्लाह ने जो दिया वो मैं तुम्हें देता रहूंगा। ये कहकर बाप जाने लगा। माँ ने कहा काजी साहब इनको रोकिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। काजी साहब ने कहा रुक जाओ। पूछा क्या कहना चाहती हो? औरत ने जवाब दिया कि बेटे से जरा एक मर्तबा इतना पूछ लीजिए कि ये अपने बाप के साथ क्यों जाना चाहता है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो फैसला करो। बेटे से पूछा गया कि बेटा क्या बात है, ये तेरी माँ है और इसने तुझे जना है, इसने तुझे दूध पिलाया है और तू कहता है कि मुझे अपने बाप के साथ जाना है। बेटे ने जवाब दिया और ये जवाब अपने दिल की तख्ती पर सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। बेटा ये जवाब देता है कि काजी साहब मेरा बाप मुझे आजाद रखता है, जहां मैं खेलने जाता हूँ खेलने देता है, सुबह से घर से निकल जाता हूँ रात में आता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहता, न कुछ पूछता है कि किसके साथ तू उठता है, किसके साथ तू बैठता है, कहाँ जाता है, कहाँ चलता है, कौन तेरे दोस्त है, किसके साथ तेरी बनती है, कोई सवाल नहीं करता। वक्त पर खिला देता है, मैं वक्त पर खेलने निकल जाता हूँ, घूमने निकल जाता हूँ, मेरा दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। जबकि मेरी माँ की आदत है, मेरा गरीबान पकड़ती है, मकतब के हवाले कर देती है, मौलाना के हवाले कर देती है, उस्ताद के पास ले जाती है, इन्हें पढ़ाओ, अलिफ बा ता सा पढ़ाओ, और उस्ताद पढ़ाता है, उस्ताद की कैद बंद में मुझे रहना पड़ता है, इसलिए मैं माँ को पसंद नहीं करता, बाप को पसंद करता हूँ। काजी साहब ने बच्चे को पकड़ा और माँ के हवाले करते हुए कहा जा इसकी तरबियत करती रह ताकि आगे चलकर ये बड़ा बने। तरबियत बहुत बड़ी चीज है। और मेरे भाइयों आपका ये बच्चा, जैसा कि अभी मौलाना खलील साहब ने कहा, जब ये कुरान लेकर निकले, कायदा लेकर निकले, अपने सीने से लगाकर निकले, कायदा इस्लामी तालीम। हमारे मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मकूला याद आया कि बच्चा जब पढ़ने जाता है तो कायदा हाथ में होता है। कायदे का नाम कायदा क्यों रखा गया? हजरत ये फरमाते थे ये बुनियाद है, ये तो अपनी जगह पर मुसल्लम, लेकिन कायदा नाम इसीलिए रखा गया ताकि सारी दुनिया जान ले कि एक अलिफ बा पढ़ने वाला कायदा लेकर जा रहा है। मालूम है इस्लामी तालीम कायदगी के साथ आती है, बेकायदगी के साथ नहीं। इसमें कायदगी ही कायदगी पोशीदा। बच्चा जब निकलता है उसको मोहब्बत की नजर से देखो, जैसा कि हजरत मौलाना ने फरमाया। आप इस नजरिए से देखो कि जब कोई किसी मुल्क का हाकिम हमारे मुल्क में आए तो उसके लिए कारपेट बिछाया जाता है जिसके
जिसके ऊपर चलता है और वो चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है और उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। आप जब बच्चे को देखो कि कुरान पकड़कर मदरसे में जा रहा है, हुजूर ने फरमाया मन सलक तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जब बच्चा मदरसा जाए कुरान लेकर, कायदा लेकर, आप इसका यकीन रखिए कि ये मदरसा नहीं जा रहा है, ये जन्नत के रास्ते को तय कर रहा है। आप ये यकीन रखिए कि जब बच्चा मदरसा जाता है तो उसके लिए कारपेट नजर नहीं आता, लेकिन फरिश्ते पर बिछाए हुए हैं जिस पर से गुजरते हुए तालिब इल्म मदरसे में जाता है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा काम है। कुरान करीम की तालीम और कुरान करीम से वाबस्ता रहना, ये बहुत बड़ा काम है। हजरत सहाबा इससे वाबस्ता रहे। अभी दारुल फलाह दारैन के सालाना जलसे में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक बात कही थी, उसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दो चीजें जमाने नबुव्वत से जूं की तू चल रही है। एक है इमामत, जैसे हुजूर ने करवाई वैसा ही आज तक किया जा रहा है। भाई जोहर की नमाज 4 है तो 4 ही पढ़ाई जाएगी, मगरिब की 3 है 3 ही पढ़ाई जाएगी। कोई अपनी तरफ से ना कमी कर सकता है ना इजाफा कर सकता है, इसमें जर्रा बराबर आगे पीछे नहीं। यही हाल मकतब की तालीम का है। जैसा हुजूर के जमाने में कुरान सिखाया जाता था, आज भी वही कुरान सिखाया जा रहा है, वैसा ही कुरान सिखाया जा रहा है। ये बहुत ताकीदी चीज है, बहुत अहम तरीन चीज है कि अपने बच्चों के सीनों में, और यहाँ बैठते हुए मुझे खुशी है और बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूं कि एक छोटे से बच्चे को ये पता है कि तौहीद किसे कहते हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो बयान कर रहा है अपनी जबान से। ये उसकी दिल की तख्ती पर नक्श कर दिया गया है। इंशाअल्लाह कभी उस तख्ती से अब नहीं निकलेगा, यकीन है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है जो मकतब की तालीम हासिल करता है यकीनन इंशाअल्लाह कभी वो इर्तिदाद में नहीं पड़ेगा, कभी वो इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएगा। हम अपने लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, बच्चियों को इस्लामी तालीमात से वाबस्ता करें, उनसे ताल्लुक रखें कि भाई चलो कुरान पढ़। जितनी ताकीद हम स्कूल के लिए कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ताकीद अपने बच्चों के कुरान के लिए करें, दीनी तालीम के लिए करें। तभी वो बड़े होकर आपको अब्बा और आपकी बीवी को अम्मी समझेंगे और ये पता चलेगा कि इनका क्या इकराम है। तो बहरहाल कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है, 10:30 बज रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और दुआ करता हूं कि हक ताला शान हो हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया सुना गया इन तमाम बातों पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना कुतुबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का खिताब भी होना था, कारी वसी अख्तर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की नज्म भी होनी थी, नात, लेकिन वो प्रोग्राम रह गया जिसका अफसोस समय है। वो होना चाहिए था कि वो सारे ही प्रोग्राम होते, लेकिन वक्त काफी हो चुका है और इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक हमने मुख्तसर कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमाए। ईद व आज़मन व अज़ जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन। शेख मोहतरम आप दुआ। हाँ दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बियल आ'लल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद फी अव्वली व औसति व आखिरी कलामिना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, रहम करम आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह यहाँ जो मदरसा कायम है उसे देर और दूर के लिए कबूल फरमा और हमें अपने बच्चों की तरबियत की तौफीक नसीब फरमा। मदारिस दीनिया की हिफाजत फरमा, मराकिज़ इस्लामिया की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम दाइम रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें अपने बच्चों की दीनी तालीम पर बहुत मजबूती से जमने की तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना, आलिम ब अमल बना। ए अल्लाह इन्हें नेक सालेह बना। हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और हमारी औलाद को हमारे लिए वबाले जान बनने से हिफाजत फरमा। ए मेरे अल्लाह उम्मत के बीमारों को शिफाए आजिला काइमा दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। उम्मत के मरहूमीन की मगफिरत फरमा। उम्मत के मकरूजीन के कर्जों की अदायगी का गैबी इंतजाम फरमा। उम्मत में जितने बेघर हैं घर नसीब फरमा और उम्मत में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार नसीब फरमा। उम्मत में अल्लाह जितने बच्चे बच्चियां जवान हो चुके हैं उन्हें बेहतर जोड़े नसीब फरमा, उनकी रुकावटों को दूर फरमा। नबीयुना अकरम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयां मांगी है हम मांगते हैं नसीब फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन शुरूर व फितन से पनाह चाही है हम पनाह चाहते हैं, हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को अब महज अपने फजल करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।